अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हुमायूं कुरैशी 10 गज़ की ज़बान की चौथी एपिसोड के साथ हाजिर है। आज का मौजू बड़ा दिलचस्प और थोड़ा सेंसिटिव भी, और उन्वान है इसका उफ़ ये मेरे रिश्तेदार। साहब, माँ बाप की पैदाइश की मसलहत तो समझ आती है कि इनकी पैदाइश के बगैर हमारी पैदाइश मुमकिन न थी, मगर रिश्तेदारों की पैदाइश की मंतक हम आज तक समझ न सके। बिला वजह बेवक्त और जगह जगह पैदा होने वाले ये चचा ताया खाला खालू फुप्पा फुप्पी और अंकल हमेशा हमारे आधे सर का दर्द बने रहे। तरक्की कोई करता था, दिल इनका जलता था, मुकदमा कोई हारता था, खुशी इन्हें होती थी, लॉटरी किसी की निकलती थी, हराम यह करार देते थे, लड़की किसी के यहाँ पैदा होती थी, मिठाई बांटते फिरते थे, गोया इन्होंने हमारा जीना तो जीना मरना भी हराम कर रखा है। बकौल शायर, ये मेरे रिश्तेदार ऐसी है सूखी लकड़ियाँ, पास आए तो जल जाएं, दूर रहे तो दे दुआ। साहब, क्योंकि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ और लोगों से लिया हुआ बहुत कुछ है, इसलिए मेरे हासिल रिश्तेदार मुझसे जलते रहते हैं और अक्सर ताकीद करते हैं कि भाई हमें वसीयत में ना बोलना। एक अजीब व गरीब अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में पैदा होने वाली 87% मूजी परेशानियों के जिम्मेदार ये हमारे रिश्तेदार। बस इनसे रिश्ता होने की देर होती है, बंदा दार पर लटक जाता है और यूँ रिश्तेदार कहलाता है। यानी हमारा तो रिश्ता इनसे दार का है। खुशी हो या गम, ये कहीं नहीं कम, हर जगह शर फैलाने के लिए तैयार रहते हैं। किसी के जनाजे पर भी खड़े होंगे तो बोलेंगे, अरे भाई उससे पूछ तो लो वो जाना भी चाहता है कि नहीं। बहुत लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रिश्तेदारों से फासला ही रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें फासला तय करते हुए देर नहीं लगती। फिर इनमें बहुत से बीजमालों में है, किसी की कोई बात इनके हाथ आ जाए तो उसे मिर्च मसाला लगाए बगैर तो हरगिज़ आगे नहीं बढ़ाते, और साथ ये भी कह देते हैं कि भाई मेरा नाम ना आए, मेरे कानों में तो बस आवाज़ आई थी, कोई किसी से कह रहा था, बस मैंने तो इन गुनाहगार कानों से सुना है। बताइए क्या सारे जहान की खबरें लोग इन्हीं के कानों में आकर करते हैं, गोया कान ना हो गए BBC का हेडक्वार्टर हो गए। कभी कोई बात फैलानी हो और वक्त बिल्कुल ना हो तो बात बीज वालों के कानों तक पहुँचा दीजिए, और साथ ये भी ताकीद कर दें कि भाई किसी से कहना नहीं। अगर खबर जंगल की आग की तरह ना फैले तो साहब जो चोर की सजा वो हमारी सजा। बेग साहब ने तो अपनी शादी के कार्ड तक न छपाए, बस खाला रफीका के कानों में डालकर बात बेफिक्र हो गए। ये अलग बात है कि खाना उनका शादी पे कम पड़ गया। साहब, वैसे तो कौन सा रिश्ता है जो मूजी नहीं होता, मगर ससुराली रिश्तेदार तो बस अल्लाह ही बचाए। ये ससुराली कम ससुराली ज़्यादा होते हैं। ऊपर से बेगम के मुतालबात की लंबी चौड़ी लिस्ट अपनी जगह पे। सालियों के रिश्ते कराओ, बहनों को भूल जाओ। एक दिन बेगम अपनी अजीज तरीन सहेली फूल बेगम से कहने लगी, सच्ची बात तो यह है कि हमारी अम्मी को तो बस हमारे मियाँ के हाथ की रोटी ही पसंद है। भाई उमूर खानादारी के कामों में तो हमारे मियाँ छलावा है छलावा। इधर आंख खुली नहीं और उधर नाश्ता तैयार। बेड टी तो आज तक इन्होंने 1 मिनट भी लेट नहीं की। हमारे अब्बा तो इनके हाथों की मालिश के गर्विदा हैं। मेरे ससुर घंटों मालिश की खातिर घुटनों बिठाए रखते हैं, कहते हैं जादू है मेरे दामाद के हाथ में। सब हमारे हाथों के जादू का तो उन्हें उस वक्त पता चलेगा जिस दिन घुटनों के बजाय इनके गले में दर्द होगा। फिर लोगों को विरासत में बड़ी बड़ी जायदादें मिलती देखी, मगर हमारे नसीब में तो ये रिश्तेदारी आए। फिर जिद्दी बला के अब हमारी खाला रफीका ही को ले लो। सारी जिंदगी ना खुद किसी की रिफाकत कबूल की और ना किसी को करने दी। इन्हें कभी कोई मर्द राजी ना आया। सारी जिंदगी इन्होंने जनान खाने में ही गुजार दी। दुनिया जहान के रिश्तेदारों को लड़ाने का बेड़ा इन बेचारी खाला ने अकेले ही अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। यूँ समझ लो कि खाला क्या है, गरम मसाला है गरम मसाला। जरा सी बात से वो आग लगाती है कि किसी के बुझाए नहीं बुझती। सब अजीब रस्म रिवाज है लड़की वालों के भी। खुदा खुदा करके रुखसत हुई लड़की तो उसके साथ उसकी दुम खाला बेचैन बेगम भी ये कहते हुए आ गई कि बच्ची की पहली शादी है। घबरा रही थी। फिर 3 रातें उन्होंने हमारे ही कमरे में ये कहकर गुजार दी कि अकेले में मुझको नींद नहीं आती, तन्हाई काटने को दौड़ती है। और फिर साहब 3 दिन के बाद तो वैसे ही आदमी को कुछ याद नहीं रहता। साहब, एक तो हमें आज तक इस अंकल का रिश्ता समझ ना आया। किसी ने इसका मतलब चाचा तो किसी ने मामू बताया, यानी अंकल को तो हमने हमेशा दोगला ही पाया। चाचा तो हमारे पैदाइशी चिरांदी थे, जिद्दी इतने कि पैदा तक अपनी मर्जी से हुए। बड़े बड़े चिरांदी देखे मगर चाचा चिरांदी जैसा कहीं नजर ना आया। आखिर वो कौन सा जुम्मा बाजार था चिरांदियों का जहाँ चाचा चिरांद की चिरांद नजर ना आती थी।
घाना में एक दफ़ा चिरांदियों का आलमी मुकाबला हुआ, बड़े बड़े चिरांदी आए और उन्होंने अपनी अपनी बड़ी बड़ी चिरांदी दिखाई, मगर साहब चाचा चिरांद की चिरांद सबसे बादी ले गई जब उन्होंने मुकाबले में हिस्सा ना लेकर चिरांद कर दी। साहब हद तो यह है कि आंधी और तूफान भी इन रिश्तेदारों का रास्ता ना रोक सके। कर्फ्यू तक की भी उन्होंने कभी परवाह ना की। हमारी फुप्पी अंगारा बेगम तो फौजियों को बाकायदा लानत दिखाती भी आती थी कि अच्छे भले पुरौनक बाजार को कमबख्तों ने कब्रिस्तान बना रखा है, ये लोगों का दिफा कर रहे हैं, ये लोगों को दफा कर रहे हैं। फूफी बेचारे भी क्या करें, वो भी अपनी जगह पर सच्ची थी, उनका अपना दिल घर में लगता ही ना था। फिर दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना तो इन रिश्तेदारों का पसंदीदा मशगला हो जाते। साहब एक चचा की तो आज तक हमें समझ ही ना आई कि आखिर उनकी टांगें हैं कितनी, जहां देखो उनकी एक आधी टांग अड़ी नजर आती है। खैर सब मजाक अपनी जगह पर, मगर हकीकत यह है कि हमें अजीज हो या ना हो, रहेंगे हमारे ये अजीज ही। सच तो यह है कि इनके अलावा अगर कोई हमारी टांग तोड़ने वाला कोई और नहीं है तो इनके अलावा हमारी टांग जोड़ने वाला भी कोई और नहीं। मुख्तसर ये कि खुशी हो या गम, हम अपने अजीज़ों के संग। ख़वातीन नज़र, इसी मजमून के हवाले से एक छोटी सी बात अर्ज़ करूँगा कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि वबिल वालिदैन एहसान वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, कि पहले तुम्हारे वालिदैन, फिर अजीज़ व अक़ारिब, फिर यतीम, फिर मिस्कीन। मगर अफसोस ये है कि माँ बाप के बाद हमें मिस्कीन और यतीम तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन हमारा जिनसे ताल्लुक़ है गहरा मामलात का, अजीज़ रिश्तेदार और जिनका हक़ बनता है माँ बाप के बाद, वो हमें नज़र नहीं आते। तो कोशिश कीजिए कि इस फ़लसफ़े को आप समझ सकें ताकि अल्लाह ताला हमारे साथ आसानी करे। अभी क्योंकि थोड़ा सा वक्त है ख़वातीन हज़ार, तो एक ईमेल पढ़ लेते हैं। हाँ, ये ईमेल नाम नहीं लिखा है लेकिन मजमून से कोई खातून ही मालूम दे रही है। बड़ा दिलचस्प सवाल किया है उन्होंने। सवाल ये किया उन्होंने कि जैसा कि आपने कहा था अपने पहले प्रोग्राम में के साथ, आप भी हमारे साथ ज़बान चला सकते हैं, मगर ये नहीं बताया कि ज़बान चलानी कैसे है। कमाल की मोहतरमा है आप भी, सवाल भी खुद ही किया और जवाब भी खुद ही किया। माशाल्लाह सवाल करते ही आपने इतनी लंबी चलाई है कि मैं नहीं समझता कि ईमेल देखने के बाद ये किसी 10 गज से कम की होगी। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी कभी कम पड़ गई तो मैं आपसे रुजू करूँगा। इस बात का ध्यान में रखिए कि ये वाहिद ज़बान जो दुनिया की चीज़ है जिसको चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, अलबत्ता रोकने के लिए आपको यकीनन ट्रेनिंग चाहिए होगी। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा मैं बहुत मशकूर हूँ उन लोगों का जो मुसलसल हमें सराह रहे हैं और हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। जिनमें से चंद एक नाम मैं लेना ज़रूर चाहूँगा, जिनमें हमारे कुलवंत सिंह के वालिद हैं जो आजकल इंडिया से आए हैं, अजीत सिंह लायल। उसके अलावा हमारे शाहिद महमूद साहब, सिंगापुर से उनकी ईमेल आई है और बड़ा अप्रिशिएट किया, बल्कि उन्होंने फ़ोन भी किया और बड़ा सराहा हमें। मैं इन सब का बहुत मशकूर हूँ। हमारा पता नोट कर लीजिए, ईमेल एड्रेस हमारा है 10 गज की ज़बान @gmail.com, 10 गज की ज़बान @gmail.com। इसी तरीके से अपनी तंदुरुस्त व तवाना राय से हमें नवाजते रहिए ताकि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सके। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।